अच्छा समी साहब, कैसा रहा आपका तजुर्बा? इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑनेस्टली देखें, कोई भी काम हो डिपेंड करता है कि कौन सी टीम कर रही है। सो आई थिंक यू हैव अ वेरी कंपेटिटिव टीम, बहुत कंफर्टेबल प्रोसीजर रहा एंड ऑनेस्टली पता भी नहीं चला। एंड अभी थोड़ा सा टाइम दिया है क्योंकि वो थोड़ा सा बाल ट्रीटमेंट हो रही थी, तो हमने कहा थोड़ा टाइम दें, फ्रेश होके आते हैं। तो आई थिंक ऑनेस्टली जिस तरह मैं डरा हुआ था कि लोग कहते हैं ये होता है वो होता है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर, स्पेशली द वे यू हैव हैंडल्ड इट एंड आई रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ यू। इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक मैं यहीं से इसके बाद शूटिंग भी कर सकता हूँ। जो कहते हैं डॉक्टर साहब के लाइक आपको डाउन टाइम बिल्कुल नहीं है, सो आई फील लाइक दैट कि हाँ मैं यहाँ से शूट पे जा सकता हूँ, आई कैन गेट रेडी एंड स्टार्ट माई वर्क। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, मेरे ख्याल में टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डॉक्टर जो मर्जी अच्छा हो या बुरा हो, अगर टीम उसके साथ अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली यू कांट डिलीवर। एंड एक्सपर्टीज देखें, कंफर्ट आपका डेवलप होता है टीम के साथ, द वे यू आर बीइंग हैंडल्ड। एग्जैक्टली। अगर यही टीम अच्छी ना हो तो आप कहेंगे अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं, यू गेट कॉन्शियस। आई वाज ऑलवेज प्रेज माई सेल्फ ऑफ हैविंग पीपल दैट आर रियली जेन्युइनली प्रोफेशनल्स, और ये मेरे ख्याल में एक इट्स अ प्रायोरिटी फॉर मी। बाकी आपके जो प्रोसीजर के अलावा जो है, एज आई सेड, आई वुड सजेस्ट यू आल्सो हैव सम ब्लड टेस्ट डन। ये डेफिनेटली आपने बहुत सही बात की है। मैं ऑनेस्टली उस तरफ आना भी चाह रहा था कि जब हम शुरू में हम डिस्कशन कर रहे थे कि रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए। अभी जो हमने हेयर रेस्टोरेशन ट्रीटमेंट की है, इट विल डेफिनेटली हेल्प माई हेयर टू स्टे स्ट्रॉन्ग और हेयर फॉल से बचाएंगे, नहीं थिक करेंगे। एंड तो उस वक्त ही मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये तो एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी हमने, लेकिन साथ साथ रूट कॉज तक पहुंचने के लिए जो आपने ब्लड टेस्ट वगैरह कहे थे, सो वो मुझे लिख कर दें, कुछ रिकमेंडेशंस करें, सो दैट बाय द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें भी हो हमारे पास, हम एग्जैक्ट इसे और बेहतर आगे प्रोसीड कर सकें। बिकॉज मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है एंड आई वुड पर्सनली लाइक कि इसको मैं मज़ीद प्रोसीड करूँ और आगे रूट कॉज तक जाऊं और डॉक्टर साहब के साथ मिलकर ही एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट करके एक अच्छा रिजल्ट लोगों को करके दिखाएं इंशाल्लाह। मैं आपको वो ब्लड टेस्ट लिख कर देता हूँ। और अच्छा, ब्लड टेस्ट के साथ एक और चीज़ कि अभी दिस वाज द फर्स्ट ट्रीटमेंट यू डन। जी जी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपने कहा क्या कहा था, कितने इनिशियली हमें कितने फॉर द फर्स्ट 4 months वी शुड गेट इट डन एवरी मंथ, राइट? एवरी मंथ फॉर द फर्स्ट 4 months, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मे बी ट्वाइस अ ईयर, मे बी 3-4 times a year टू मेंटेन द रिजल्ट्स। डेफिनेटली। तो मतलब लेकिन आपको मज़े की बात यह है मेरे ख्याल में कि आज आपने प्रोसीजर किया एंड यू विल नॉट नोटिस एनी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, और दैट इज़ क्वाइट अ कंफर्टेबल प्रोसीजर। और पोस्ट ऑप भी आपको जो होती है केयर, वो भी कोई इतना फैक्टर नहीं है। इफ़ यू वांट टू यू कैन गो एंड वॉश योर हेड नाउ। ओके। अगर आप किसी मतलब फंक्शन में जाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू गो। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अब आप ये करना है या आप वो करना है। सो देयर इज़ रियली नो पोस्ट प्रोसीजर केयर। अब जैसे आपने कहा है ना कि कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी तरफ से नहीं है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सर मैं फील कर रहा हूँ बिल्कुल सही। आई एम फीलिंग 100% गुड। आई कैन गो टू जिम, आई कैन गो टू माई वर्क, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर बिकॉज द टीम हैज़ हैंडल्ड इट रियली वेल। एग्जैक्टली। इसमें प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स अगर फॉलो किए जाएँ, देन आई थिंक इट विल बी क्वाइट अ स्मूथ प्रोसेस। तो अब कुछ ब्लड टेस्ट तो मैं लिखता हूँ आपको, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मैं आपको इवन ब्लड टेस्ट के बगैर वो भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अंदाज़ा है कि यू विल हैव प्रॉब्लम्स, सो वी डोंट नीड ब्लड टेस्ट फॉर दोस, बट सर्टेन अदर्स आई वांट टू डिग डीप और उसके रूट कॉज तक पहुँचना चाहूँगा। आपके सिचुएशन में कौन से फैक्टर्स हैं? अब देखें, अगर आप पोस्ट केयर प्रोसीजर के हवाले से तो नहीं, वैसे अगर आप बालों की एक वो भी केयर के लिए, इट्स आल्सो हेल्पफुल। अगर आप बालों की केयर के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए आप मैक्सिमम आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जड़ों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं जो रेकमेंड करूँगा वो ये है कि ट्राई नॉट टू ईट प्रोसेस्ड फूड। ये जो कारखाने के बने हुए खाने पैकिंग में आते हैं, जो होल फूड मिलता है, यानी कि जो खाना मुहैया था 100 साल पहले, तो देसी खुराकें, देसी इन शॉर्ट में लाहौरी अंदाज़ है, देसी खुराकां, देसी खुराक, देसी पराठे, देसी घी, इट्स मच बेटर। यस, इट्स फार बेटर देन ये जो फैक्ट्रियों की चीज़ें बनी हुई हैं, पैकिंग में आई हुई हैं, उनमें इतनी सारी चीज़ों मतलब जो नुकसानदेह चीज़ें उनकी मिकदार बढ़ी हुई है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम है। और अगर आपकी जड़ों को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, बालों की ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, ऐसा ऐसा मुझे लगता है आप मेरी काफ़ी डाइट भी बदल देंगे बालों की केयर के साथ साथ, वो भी साथ साथ आई ट्राई टू फॉलो इट अप।
इंशाल्लाह मैं कुछ आपको टेस्ट लिख के देता हूँ एंड आई हैव सम इंस्ट्रक्शंस आल्सो हाउ टू डू द टेस्ट क्योंकि वी हैव वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट वो मैं आपको टेस्ट लिख देता हूँ। वेल जब तक डॉक्टर साहब टेस्ट लिख रहे हैं तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने मुझे इतना हुक कर दिया ना इस प्रोसीजर के अंदर कि मुझे लगता है पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू ना मैं भी जाऊँगा कि कौन सी रूट कॉज है, व्हाट्स अफेक्टिंग मी द मोस्ट। मेरे ख्याल में एक मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा बाद में दैट जस्ट गिव्स यू इन वन व्यू एन आइडिया ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन हेयर ग्रोथ जो कि मेरे ख्याल में उस गहराई में कम ही लोग जाते हैं। बेसिकली दिस इज़ समथिंग कॉल्ड फंक्शनल मेडिसिन। एक ये अमेरिका में ज़्यादा चल रहा है लेकिन डिगिंग वेरी डीप एंड द नंबर ऑफ टेस्ट यू विल be having, you will be surprised. But there are quite a few. Any idea, like, any guesses, like, can I guess कितने होंगे टेस्ट, like 6 to 8? You can at least x10. ठीक है, क्योंकि हमने पूरी गहराई में जाना है, पूरी गहराई में जाना है और इस आपके हेल्थ के लिए भी है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि देखें सेकेंडली आजकल के दौर में वैसे ही आप अपने बालों की इतनी केयर करते हैं लोग हर वक्त। एक दौर था बालों को स्टाइलाइज नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आजकल हर बंदा बहुत अच्छे तरीके से बालों का ख्याल रखता है। और अब भले जैसे डॉक्टर ने पहले कहा था कि बॉडी भले ख्याल रखे ना रखे उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, एग्जैक्टली, लेकिन आजकल लोगों की प्रायोरिटीज़ बाल बहुत ज़्यादा हैं तो उनका ख्याल रखें एंड आई विल ट्राई टू डू दैट एज वेल इंशाल्लाह। एंड लेट्स सी आगे रिपोर्ट्स में क्या आता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत मेहरबानी। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड मैं फिर वही कहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोसीजर, इट्स अबाउट द टीम दैट्स डूइंग इट। Exactly. So I think you have a great team, doctor. Thank you. बहुत मेहरबानी and see you inshallah. Inshallah. Thank you so much. Thank you.